both are wrong. Neither brain is mind nor mind is located in the brain. Both are wrong. सर ब्रेन तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये तो एक हिस्सा है। अब माइंड जो बोल रहे हैं वो तो भाववाचक संज्ञा है। Mind is beyond your body, beyond हाँ, your brain. हम बोले भाववाचक But संज्ञा, उसको महसूस किया जा सकता है। ब्रेन तो छू सकता है, छू सकते हैं, ब्रेन को टच कर हाँ। सकते हैं, माइंड को टच नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे। कंप्यूटर के बारे में आइडिया है ना? कंप्यूटर में देखते होंगे सॉफ्टवेयर, सीपीयू और हार्डवेयर रहता है, मालूम है ना? माइंड जस्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रेन जस्ट लाइक कंप्यूटर सीपीयू एंड बॉडी जस्ट लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर कंप्यूटर में पूछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगी तो कुछ बात बनेगी क्या? तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसी तरह से आप माइंड को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। माइंड सबसे इंपॉर्टेंट। माइंड डिक्टेट्स योर ब्रेन, ब्रेन डिक्टेट्स योर बॉडी पार्ट। ऐसे काम होता है। माइंड का काम थॉट जनरेट करना है। माइंड थॉट जनरेट किया, माइंड ने डिक्टेट किया ब्रेन को, और ब्रेन नर्व के द्वारा डिक्टेट करता है बॉडी पार्ट को। पूरे बॉडी पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं नर्व के द्वारा। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, दो टाइप्स के नर्व्स होते हैं। सपोज करो कि लिखना है, एक थॉट जनरेट हुआ माइंड में, माइंड ने सिग्नल दिया ब्रेन को, और ब्रेन नर्व के द्वारा सिग्नल देगा हाथ को, फिर लिखना शुरू। ऐसे काम माइंड हो गया, ब्रेन हुआ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बॉडी पार्ट जस्ट हार्डवेयर। ये रिलेशन है। तो माइंड का जैसा स्थिति रहेगा ना, वैसा आपका तो प्रभाव पड़ेगा ही बॉडी पर। माइंड इज द मास्टर ऑफ योर बॉडी। माइंड आपकी बॉडी का मास्टर है। और पहले लोग जैसा कि बोलते थे कि आपकी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का आपका माइंड का प्रभाव पड़ता है, अभी लोग बोलते हैं कि नहीं, माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी माइंड का जैसा स्थिति रहेगी ना, वैसा पूरी दुनिया आपको दिखाई देगा। अगर आपकी माइंड का स्थिति ओके है ना, आसपास में देखेंगे लड़ाई झगड़े भी हो रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइंड का स्थिति यदि ठीक नहीं है, आसपास में म्यूजिक भी बज रहे होंगे, आपको ठीक नहीं रहे। तो माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान, ठीक है। तो खाते वक्त अगर माइंड का स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी खाएंगे तो कहां से बात बनेगी, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला चीज तो फूड को ध्यान देना होगा, फूड सात्विक लेना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वेज लेना होगा कि नॉन वेज लेना होगा। किस टाइप की फूड लेनी होगी? वेजिटेरियन। नॉन वेज क्यों नहीं? तामसी भोजन है। हो जाएगा ये इसीलिए कोई काम दोनों में हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा कि जगह समय के हिसाब से। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन वेज लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों लेना चाहिए, साइंस क्या बोलता है? नॉन वेज इसलिए लेना चाहिए कि उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। नॉन वेज में विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। जो नॉन वेज नहीं खाते उनको विटामिन B12 डिफिशियंसी रिलेटेड बीमारी हो जाता है। कैल्शियम का नॉन वेज बहुत अच्छे सोर्स है। जो नॉन वेज नहीं खाते उनको देखेंगे ठंडे में, जाड़े के दिन में पेन जॉइंट्स में, बोन में होना शुरू होता है। तो नॉन वेज इसलिए लेना चाहिए कि उसमें प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, कैल्शियम का अच्छे सोर्स है। चलो ठीक है, क्लियर। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है? क्या पंडित जी ने बोल दिया इसलिए, स्वामी जी ने बोल दिया, बाबा ने बोल दिया इसलिए नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, कि कुछ साइंटिफिक कारण भी प्रभाव है, स्वामी बाबा साहब का भी प्रभाव है, कुछ कारण नहीं। बाबा की बात नहीं मानेगा, साइंस क्या है इसको देखने का ना। यही चीज है सर जी। जानते हो प्रोटीन जो है वो पचने में थोड़ा देर होता है, राइट। क्योंकि कोई जीव मरता है, उसको काट के आदमी बनाता है कुकर में या कुछ में, लेकिन उसके पचने में टाइम लगता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए खाना जो खाते हैं ना, तो आपका HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होता है स्टोमक में। आपके जो स्टोमक में HCl का सेक्रेशन होता है उसका pH 3.5 to 4 होता है। एक नॉनवेज खाने वाला शेर, बाघ वगैरह के जो pH का सेक्रेशन होता है HCl का, उसका pH काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बाघ के या शेर के मुंह में आप हाथ डालेंगे ना, आपके हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसका pH इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तो डाइजेस्ट होने में काफी लंबा टाइम लेता है। दूसरा उम्र बढ़ने पर आदमी खुद ही महसूस करने लगता है, इतना मीडिया है, अखबार है, टीवी है, कि इसको कम लो या धीरे धीरे छोड़ो। अच्छे खाने वाले भी 60-70 के बाद शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं समझते हैं। और एक धार्मिक पॉइंट अलग से, वो तो खून में ही है, किसी से नहीं जाएगा। नहीं तो 7 दिन खाता है खाने वाला, कुछ दिन छोड़ के खाता है, इस दिन नहीं खाओ। तो ज्यादा इंटेक करना ही नहीं चाहिए इसको, बस शौक से जिम के लिए खाए
वो शरीर बना पहलवान भी इससे नहीं होने को, काम आएगा हरा सब्जी और ताजा फल। बिल्कुल। अब नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, इससे साइंस क्या बोलता है, साइंस इसमें कहाँ है वो समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोबरा सांप आ जाए, दरवाजा लॉक है, आपकी स्थिति क्या होगी? कोबरा को देखने के बाद आप डर जाएंगे, डरने के बाद आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, स्वेटिंग होने लगती है, सब होता है ना। क्यों होता है? जब आप फियर की स्थिति में रहते हैं तो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन नाम के एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उस एड्रेनालिन की वजह से बॉडी में ये सब चीजें होती है। आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगा, ये सब होता है। तो आप सोचिए थोड़ा देर फियर की स्थिति में रहते हैं, ये सब चीज हो रहा है, और नन्ही को एक काटता है और दर्जनों खसी को काट रहा है, दर्जनों को रस्सी में बांधे हुए, चीटे को मारता है, सैकड़ों को पिंजरे में रखे हुए है। कभी कभी तो उनको वेट करते हुए 1 सप्ताह 10 दिन भी बीत जाता होगा। तो 1 सप्ताह 10 दिन तक वो मरते हुए देख रहा है अपने कलीग को, तो खुश रहता होगा कि डरा हुआ रहता होगा? जाहिर सी बात है, जब डरा हुआ है तो उसके बॉडी में भी एड्रेनालिन का सिक्रेशन होगा। वो 10 दिन तक अक्यूमुलेट हो रहा है एड्रेनालिन। 10 दिन के बाद उसकी जो बारी आएगी मरने का, उसको मरने के बाद आप जब खाएंगे तो सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ही आप खाएंगे कि एड्रेनालिन में जो जमा है 10 दिन से वो भी आपकी बॉडी में जाएगा। तो फिजिकली क्या हो गया, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे नॉनवेज खाने से, लेकिन मेंटली क्या हो जाएगा, फिर आप फियर की स्थिति में रहेंगे। फियर किस बात का? पता ना रिटायर होने जा रहे हैं, घर वाले अब देंगे हो कि नहीं, बेटा रखेगा कि नहीं, इस टाइप की बात हमेशा माइंड में आते जाएगा। नॉनवेज खाते हैं जी ज्यादा, फियर की स्थिति में रहते हैं। बिल्कुल। अब वेस्टर्न कंट्री वाले देखिए ना, वेस्टर्न कंट्री में क्या स्थिति है, तो वो लोग चेंज कर रहे हैं, मेडिटेशन भी शामिल कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में, वेज भी शामिल कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री में जाइएगा ना तो वहाँ पे 70% लोग हर सप्ताह साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पीएमसीएच में जाइए, बेड खाली नहीं मिलते हैं, तो वहाँ मेंटल हॉस्पिटल में जाइएगा, बेड खाली नहीं मिलेंगे, ये स्थिति है। और यही वजह से वो अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, मेडिटेशन या फिर वेज, ये सब अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं। और अब मैं बोल रहा हूँ तो बात नहीं मानने को, आप खुद इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। 1-2 दिन आप वेज खा के देखिए, सात्विक खाना जो बोलते हैं। अब उसके बाद अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, माइंड में किस टाइप की थॉट आती है, किस टाइप की इमोशंस आती है। और अगले दिन 2 दिन आप नॉनवेज खाइए, चिकन मटन वगैरह खूब खाइए, और उसके बाद देखिए अपने माइंड की स्थिति, किस टाइप की थॉट आती है, किस टाइप की आपकी इमोशंस आती है, आप खुद चेक करके देखिए। और सब लाइफ भी लॉन्ग उसमें होता है, टेंशन कम रहेगा तो जाहिर सा बात है उसका इफेक्ट भी आएगा। बिल्कुल। हमारे जो दरिहाल है सर, उसका एवरेज आयु है 100 ईयर्स। मेरे बड़का बहू दादा इस सब का, वहाँ कभी पंथी खाते नहीं है, हम तो पटने में खा लेते हैं। तो वही हिसाब किताब करते हैं कि अगर डेबिट